हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमनली यूज होने वाली सिरप्स के बारे में। कौन सी सिरप कब यूज की जाती है, कंप्लीट डिटेल से जानेंगे इनके बारे में। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड हर एक जानकारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ में शेयर की जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इन सिरप्स के बारे में और जानते हैं कि कौन सी सिरप किस काम के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्टिवेट सिरप के बारे में। इस सिरप के यूज की बात करें तो इसको इम्प्रूव एपेटाइट यानी कि भूख को बढ़ाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार क्या होता है, पेशेंट को प्रॉपर वे में भूख नहीं लग पाती है। उसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि उनको प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना, या उनके इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है, उसकी वजह से भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी पेशेंट को भूख लगना कम हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, डाइजेस्टिव इम्प्रूव, यानी कि जब पेशेंट को प्रॉपर वे में डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, उसके लिए भी एप्टिवेट सिरप को यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और ये पेशेंट की जो इम्यूनिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करने में मदद करती है। यहाँ पर हम ये सिरप जो सिरप के यूज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि कौन सी सिरप किस काम आती है। ठीक है, इसके डोज के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, वो किसी अलग से वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गेविस्कोन सिरप के बारे में। कई बार क्या होता है, पेशेंट को प्रॉपर वे में जब खाना पच नहीं पाता है तो वो अंदर क्या खाना सड़ने लगता है, तो उसकी वजह से क्या बहुत सारी प्रॉब्लम जो स्टोमक के अंदर देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स इस कंडीशन में देखने को मिलती हैं, जैसे कि एसिडिटी, यानी कि उस पेशेंट को एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या फिर इंडाइजेशन, या फिर उनको जो खाना खाते हैं वो प्रॉपर वे में पच नहीं पाएगा। इसके वजह से क्या होगा, हार्ट बर्न होने लगी, यानी कि सीने में जलन होने लगेगी, स्टोमक डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, और इसके साथ में ही क्या होगा, उनको गैस की प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। तो इन सभी कंडीशंस के लिए गेविस्कोन सिरप का यूज़ करना काफ़ी बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीव 52 सिरप के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लीवर के लिए एक टॉनिक का काम करती है। कई बार क्या होता है, हमारे लीवर के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं, तो उस कंडीशन में हम इस सिरप का यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये हमारे लीवर को हेल्थी बनाए रखती है। इम्प्रूव एपेटाइट, ठीक है, कई बार क्या होता है, पेशेंट को प्रॉपर में भूख नहीं लग पाती, तो इसकी वजह से भी यानी कि ये इम्प्रूव एपेटाइट को इम्प्रूव करने में मदद करती है। उसके बाद में ये प्रोटेक्ट सेल डैमेज। कई बार क्या होता है कि लीवर के कुछ सेल्स होती हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी की वजह से वो डैमेज होने लगती है, तो उस कंडीशन में यदि हम लीव 52 सिरप का यूज़ करते हैं तो ये उन डैमेज सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कई बार क्या होता है, लीवर के अंदर कुछ कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि सिरोसिस की कंडीशन। इसमें क्या होता है, लीवर डैमेज होने लगता है, ठीक है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। इन सभी कंडीशंस के अंदर यदि हम लीव 52 सिरप का यूज़ करते हैं तो ये हमारे लीवर को हेल्दी बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है जिंकोविट सिरप। देखिए फ्रेंड्स, जिंकोविट सिरप एक मल्टीविटामिन सिरप है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि उनको हम डाइट के अंदर प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की वैल्यू इम्बैलेंस होती है, तो इसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिल सकती है। तो इन सभी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हम जिंकोविट सिरप का यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको हेल्दी बनाने में मदद करती है और ये हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है साइपोन सिरप। इस सिरप का यूज भूख को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी कई बार क्या होता है, पेशेंट को भूख लगना बंद हो जाती है या फिर वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होती है, उसकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो इम्बैलेंस होने लगती है। अब यहाँ पर भूख न लगने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है वो इम्बैलेंस होने लगती है। इस सिरप का यूज़ करने के बाद में पेशेंट को प्रॉपर वे में भूख भी लगती है और जो खाना खाया जाता है वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट भी होने लगता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी हुई थी या इम्बैलेंस हुआ था वो ठीक होने लगता है। नेक्स्ट है लूज सिरप। इस सिरप का यूज कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि यदि किसी पेशेंट को कब्ज की समस्या होती है तो उस कंडीशन में लूज सिरप का यूज करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सेकंड, यहाँ पर स्टोमक डिस्कम्फर्ट, या फिर उनको पेट के अंदर कुछ डिस्कम्फर्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का यूज किया जा सकता है। तीसरा, यहाँ पर लेगिजेटिव, ठीक है, यानी कि कई बार क्या होता है, स्टूल पास नहीं हो पाता है, तो उसको लेगिजेटिव करने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है सोलविन कोल्ड सिरप। इस सिरप का जो यूज है वो कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम के अंदर यूज किया जाता है। मेनली कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि नाक बहना, ठीक है, स्नीजिंग, छींके वगैरह आना, या फिर सीजनल एलर्जी होती है,
तो इस कंडीशन में इसको यूज करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये जो सोल्विन कोल्ड AF के नाम से जो सिरप आती है, इसको बच्चों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्रिलिंटा सिरप। इस सिरप का जो यूज है वो भी कॉमन कोल्ड के लिए यूज किया जाता है, यानी जब क्या होता है सर्दी जुकाम के अंदर जो खांसी होती है, कफिंग होती है, तो उसके अंदर इस सिरप का यूज किया जाता है, यानी कि इसको ट्रीट कफ को ठीक करने के लिए म्यूकस थिन। कई बार क्या होता है कि जो खांसी के अंदर जो बलगम होता है वो फेफड़े यानी कि लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो उस समय क्या होता है उस म्यूकस को पतला करने के लिए भी यूज किया जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि पेशेंट को रनिंग नोज, वाटरी आइज और थ्रोट इरिटेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में भी ग्रिलिंटा सिरप का यूज किया जाता है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिस्टोजाइम सिरप के अंदर। इस सिरप को काफ़ी कंडीशंस के अंदर यूज किया जाता है, जैसे कि यदि किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉपर वे में खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में भी सिरप को यूज किया जाता है। या फिर उनको प्रॉपर वे में भूख नहीं लग पाती, तो उसके अंदर भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अब कई बार क्या होता है पेशेंट को प्रॉपर खाना पच नहीं पाता, उसकी वजह से उनको एसिडिटी या फिर हार्टबर्न की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में इस सिरप को यूज करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। या पेशेंट को डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी एरिस्टोजाइन सिरप का यूज करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे जो खाने को क्या करते हैं प्रॉपर वे में डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है A to Z सिरप। ये सिरप एक मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के लिए एक सप्लीमेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर हम डाइट के अंदर प्रॉपर वे में जो मल्टीविटामिन से यूज नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशंस की जो वैल्यू होती है वो इम्बैलेंस या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इस सिरप का यदि यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को वो सारे विटामिन और न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए कंपलसरी होते हैं। नेक्स्ट है नीरी सिरप। ये एक आयुर्वेदिक और हर्बल सिरप है। इस सिरप को यूज किडनी के जो फंक्शंस एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जो किडनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि बर्निंग और मिक्सचुरेशन की प्रॉब्लम, यानी कि जब यूरिन पास करते हैं तो उस टाइम पे बर्निंग होने लगती है, या फिर कोई UTI इन्फेक्शन होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस सिरप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ओंडेम सिरप। इसके अंदर ओंडेनसेट्रोन एक ओरल सॉल्यूशन आता है जो कि वोमिटिंग, नोजिया या फिर सिकनेस की प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है म्यूकेन जेल सिरप। इस सिरप का जो यूज है वो पेट के अंदर जो एसिडिटी या फिर अल्सर की प्रॉब्लम होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कई बार क्या होता है पेशेंट को हार्टबर्न की प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में भी इस सिरप का यूज किया जाता है। या फिर कई बार क्या होता है कि स्टोमक के अंदर पेन या इरिटेशन होता है गैस की वजह से, उसको भी ट्रीट करने के लिए म्यूकेन जेल का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने डिस्कशन किया कुछ कॉमनली यूज होने वाली सिरप्स के बारे में। आई होप कि फ्रेंड्स आपके लिए जानकारी बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। और फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको मेडिसिन से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ में सभी जानकारी शेयर की जाए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।